राधे राधे, हरे कृष्ण। मैं राधिका दासी आप सभी के सामने एक संदेश लेकर आई हूँ। जैसे कि हमने ये ग्रुप बनाए हैं, तो ये हमारी कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। पहली बात, कुछ लोग भ्रम में होंगे, वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है कि ये अपनी मनमुखी आचरण करके वीडियो बना बना के ज़्यादा गुरु बन रही है। तो कृपया ऐसा ना सोचे। हम ना कोई गुरु है, न कोई भक्त है, न कोई संत है। हम भी जो लोग लगे हैं इस ग्रुप को चलाने में, वो सभी आप ही की तरह साधारण हैं। अंतर इतना है कि हम इस भौतिक जीवन से कहीं ना कहीं कुछ सीख लेकर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस संसार में, भौतिक जगत में सुखी कोई नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे कितना धनाढ्य हो या कितना ऐश्वर्य संपन्न हो या किसी के पास सभी भौतिक सुख उपलब्ध हो। जो परम आनंद रस है वो सिर्फ प्रभु के चरणों में है, आध्यात्मिक जीवन में है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि जब आप भौतिक जीवन से परे हटकर उससे ऊपर की बात को समझते हैं या सोचते हैं, उस ओर चलते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। साधारण आदमी को अगर हम बोले जो भक्ति में नहीं है ये चीज़ें, तो उसको लगेगा परपंच, नाटक या बाध्यता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भौतिक जीवन के लिए ये चीज़ें अनुभव, भगवान के दर्शन, प्रेम, प्रपंच हो सकता है और चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन जो निष्ठावान है, श्रद्धावान है, उसके लिए सब संभव है। ये मैं वो बताती हूँ कि मैं बहुत भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव के आधार पर मैं ऐसा कहना सुनिश्चित करती हूँ। देखिए, सब अपनी व्यस्त जीवन शैली में कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। सब, किसी को समय की कमी है, किसी को गृहस्थी में टाइम नहीं है, कोई नौकरी वाला है, कोई अपने घर में मतलब रहकर भी भक्ति नहीं कर पाता है, कोई खुद करना नहीं चाहता है। हाँ, लेकिन अगर भौतिक चीज़ है तो उसके लिए सभी के पास समय है। आप वो किसी मॉल में चले जाइए, सारे दिन रील्स को ऐसे ही उसको स्किप करते जाइए, उसको देखते जाइए, तो भी दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलता कब घंटों हो गए। लेकिन भगवान के लिए आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा भी निकालने में आपको एक पेज नाम भगवान का, एक नाम जिसको बोलते हैं भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं, हमारे तो भगवान है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन करने में बड़ा कठिन काम है। भगवान का नाम या भगवान का जप या संतों का समागम कोई ऐसे नहीं मिलता। बहुत बहुत जन्मों के पुण्य कर्म के बाद आप उस योग्य बन पाते हो, गुरुदेव की कृपा से, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा से। ये ऐसे ही व्यर्थ की बातें नहीं है। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद निंदा स्तुति भी हो मेरी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा औचित्य इस ग्रुप को बनाने का कोई धन कमाना नहीं है, ना किसी प्रकार का हमारा अपना इसमें स्वार्थ है। सिर्फ और सिर्फ हम कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे लेवल तक तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कि भगवान हैं, और अगर उन पर विश्वास है तो उनकी कृपा, उनकी प्रेमा भक्ति भी आपको मिलेगी। और जो इस जीवन का परम उद्देश्य और इस जीवन की सार्थकता है, आप में से बताइए कितने लोग संतुष्ट हैं? सच्ची सच्ची अपने आप में सोचिए, मत यस और नो डालिए, लेकिन अपने मन में सोचिए। कोई बीमारी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई किसी के पास बच्चा नहीं है, कोई किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास सब कुछ है तो ईर्ष्या द्वेष में अपने आप में जला जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये आपके पूर्व संचित कर्म का ही फल है। आपके प्रारब्ध जैसे भी है वो काटने पड़ेंगे, लेकिन
जो इस जीवन के कर्म हैं वो आपके हाथ में हैं, उनको सुधार लीजिए। कृपा अपने पर दया कीजिए, दया कीजिए अपने पर। आप पहले कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा तब बाद में होगी। देखो, साधना से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप निरंतर साधना करेंगे तो उस पर कृपालु होकर भगवान आपको वो कृपा प्रदान कर देंगे। ठीक है ना। और ये चीज़ें एकदम नहीं होंगी। हम भी शुरू में कहीं ना कहीं जुड़े, कोई निमित्त बना छोटे स्तर, क्योंकि YouTube में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो सुनी सुनाए बातें हैं, कुछ इधर उधर से कलेक्टिंग है। शास्त्र से जो संतों की वाणी है वो शास्त्र सम्मत है, लेकिन जो YouTube पे चल रहा है ना आजकल प्रचलन है ना, तो ज़रूरी नहीं है। आपको जो सही ज्ञान है वो किसी परंपरा अर्थात प्रमाणित परंपरा, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के 4 संप्रदाय हैं उनसे प्रमाणित ज्ञान के द्वारा ही आप वास्तविकता को जान सकते हैं, जीवन के सत्य के बारे में जान सकते हैं। हाँ, जब आप दुखी होते हो और आपको लगता है भगवान ही है और कोई हमारा नहीं है, जैसी वो दुख का समय निकलता है तो भगवान कौन है, आप अपने ही पोषण में लगे हुए। अरे प्रभु, अरे मेरी सखियों, कम से कम इतना समय अपने इस जीवन को दीजिए कि आगे जाके कुछ आपका कल्याण हो पाए। ये जीवन तो निकल रहा है जैसे भी सभी का, मेरा आपका सब एक जैसे हैं, लेकिन आगे का सुधार लो। और ये कलयुग आगे आगे इतनी तीव्रता से बढ़ता जा रहा है, आप देखिए ना इर्द गिर्द, तो उसमें एक ही रामबाण उपाय है, भगवान का नाम, भगवान का सानिध्य है, आश्रय, उनका जप, उनकी साधना से ही आप बच सकते हैं इस दावा अग्नि से। नहीं तो सब जल, देखो ना अभी एरोप्लेन वाला केस, क्या क्या नहीं हो रहा। और अभी आगे आगे जो भगवान से जुड़ा है वही बच पाएगा, नहीं तो घूमते रहो विविध योनियों में, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मनुष्य दुर्लभ शरीर आपको ऐसी गिफ्ट में मिल गया, गिफ्ट में यहाँ से ऐसे निकल लो तो क्या फर्क पड़ता है भैया। कोशिश करो, बिजी सब हैं, जब आप एक पेज नाम नहीं लिख पा रहे है ना, ठीक है, हो सकता है इसमें से कुछ लोग मेरी बात सुन के रिमूव हो जाए, एग्जिट हो जाए, नो प्रॉब्लम। जो सुनने वाला है इस ग्रुप में अगर 2 आदमी 4 भी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाकर आगे की ओर बढ़ रहा है तो इस ग्रुप की ये सार्थकता है। ये कोई मन घड़त बातों पे या टाइम पास करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये किसी प्रमाणित परंपराओं से चयन की गई सखियों और उनके गुरु के जो आदेश हैं उसी के हिसाब से ये मार्गदर्शन हो रहा है। तो भैया इस चीज़ के लिए आप थोड़े से अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए। ये निकलता जा रहा है, लगभग आधी निकल गई, आधी का पता नहीं कितनी बची है, तो जितना है समय उसको सार्थक कर लो, यही आपसे निवेदन है, अनुरोध है। श्री राधे राधे।